जय जय श्री हरिवंश। हाँ, तो आपने मेरे बहुत YouTube पे वीडियोस देखे होंगे, दैट्स वाई यू कम हेयर टू टॉक टू मी एंड एक्चुअली यू ऑल्सो ऑन फोन यू told me that you are very influenced by Hitam Rishi. Yes. So ask what you want to ask to me. I have one or two questions only. Actually, please you come this side. Okay. Actually, from where you have come? Ma'am, I am from Kanpur. कृष्णा। अच्छा, आपने मेरी वीडियो देखी होंगी YouTube पे, दैट्स व्हाई यू कम हियर टू टॉक टू मी अबाउट माय सदगुरु श्री हिताम ऋषि। अच्छा, व्हाट यू वांट टू आस्क मी, प्लीज टेल मी। मैम, एक्चुअली आपने कल परसों भी फोन किया था, बहुत सारे लड़कों ने वो इलेक्शन के चक्कर में वहाँ तुम लोग पीली कोठी के पास खड़े हुए थे, तो यू आर वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिताम ऋषि। हिताम ऋषि, हाँ, बाय हिताम ऋषि यू आर वेरी impressed of their speeches. अच्छा, आप YouTube पे सुनते हैं उन्हें? Yes. अच्छा, एक्चुअली कल ही की बात है। कल मैं उधर से जा रही थी तो वहाँ भी बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, तो वो भी बहुत खुश थे और चाह रहे थे कि कब ये सब हो खुले और हिताम ऋषि मतलब वृंदावन से बाहर आके स्पीचेस दें। डेफिनेटली वो आएंगे। अच्छा, तो यू हैव टू आस्क टू मी समथिंग अबाउट जस्ट एक्चुअली हम युवा वर्ग श्री हिताम जी के जो अत्यधिक प्रभावित हैं हम लोग उनसे। तो सारा युवा वर्ग दीवाना हो गया जय का। बट आई हैव क्वेश्चन कि जो मतलब स्कूल्स के लेवल होते हैं, प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, इन पे जे के इवन इन कॉलेज आल्सो, आई एम इन कॉलेज एंड मुझे पता है कि वहाँ पे उनके इफेक्ट दिख रहे हैं। वी आर एंजॉयिंग एंड हम उनसे सीख रहे हैं बहुत कुछ। बट आई वांटेड यू आर फीलिंग न्यू चेंज। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्राथमिक स्तर पे, उच्च स्तर पे और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में जे के स्पीसीज के क्या प्रभाव? एक्चुअली यू नो कहावत है कि पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। ये मेरे जजे हैं, ठीक है। एक्चुअली जजे इज वेरी स्पिरिचुअल इन माय आइडियाज, इन माय थॉट्स, इन माय फीलिंग्स। जो मैं कहने जा रही हूँ कि जजे मेरी श्री जी हैं, बट यू आस्क मी व्हाट इज द इफेक्ट of primary, secondary and higher education. Listen, first thing I want to tell you, first school is the lap of mother. Okay. The first school of a child, the lap of mother. Secondary, primary school. Primary school. So actually हम gratitude करना भूल गए हैं, whether गुरुजनों के प्रति, कुदरत के प्रति, वो सब हम भूल चुके हैं टोटली। तो जय जय उसको हमें रिमाइंड करा रहे हैं, जय जय उसको रिमाइंड करा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया द फर्स्ट स्कूल इज़ द लैप ऑफ मदर। फर्स्ट स्कूल इज़ द लैप ऑफ मदर। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है हमारे पास आता है और आफ्टर कंप्लीटिंग 5+ पेरेंट्स वांट्स टू गेट एडमिशन देयर चिल्ड्रन इन एनी अदर रेपुटेड और रिकॉग्नाइज स्कूल, जहाँ वहाँ मतलब जिस स्कूल में संस्कार हों, जो ग्रेटिट्यूड कुछ सिखाते हों। लेकिन यू नो एजुकेशन का जो पैटर्न है टोटली इट हैज़ बीन चेंज्ड। ना उन्हें हिंदी आती है ना उन्हें इंग्लिश आती है आज की जो एजुकेशन है। और मेरे स्कूल, मेरा नहीं, जजे के स्कूल में, मलिक विद्यावन स्कूल में, मतलब बाकी स्कूल्स में बच्चे स्कूल आते हैं तो रोते हैं, लेकिन जब मेरे स्कूल से जब मलिक विद्यावन स्कूल में से बच्चे घर को जाते हैं दोपहर में, जब वो जाते हैं अपने घर तो रोते हैं कि हमें स्कूल में ही रहना है, ठीक है। तो एक उदाहरण तो मैं बता रही हूँ कि जय जय की कृपा है मलिक विद्या भवन के ऊपर, कितने जन्मों से मुझे नहीं मालूम, कितने जन्मों से उस कुदरत की श्री जी की कृपा है कि मतलब सभी दे वांट टू गेट एडमिशन देयर चिल्ड्रन इन मलिक विद्या भवन। हिताम ऋषि को जब से सुनना शुरू किया है मैंने, तो उनके ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। अभी आपने पूछा कि प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर महाराज श्री का क्या
असर है। महाराष्ट्री स्कूल्स में भी जाते हैं, कॉलेजेस में भी जाते हैं, और उनका एक ही मोटिव है, उनको ये बताना कि एक पोएम है, छोटी क्लास में, नर्सरी क्लास में हम सिखाते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये छोटे लेवल पे बच्चे बस रट लिया, सुना दिया, हो गया और वो पास हो गए, ऐसा नहीं है। बट हिता अमरीश जी, मेरे सदगुरु, मेरे जय जय, मेरी श्री जी, ये अच्छे से समझाते हैं। जैसे कई आजकल का युवा कहता है नेगेटिविटी है, जब आपका शेड्यूल ही ठीक नहीं है, जब आपका शेड्यूल ही ठीक नहीं है तो नेगेटिविटी आप ही आएगी। तो मेरे सदगुरु श्री हिता अमरीश जी, आपने पूछा कि किस तरीके से छोटे लेवल पे, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ एजुकेशन जय का क्या प्रभाव है। वो तो सुधर ही जाएंगे क्योंकि उनकी तो अभी शुरुआत है, वो तो आफ्टर लैप ऑफ मदर दे कम हियर, वो तो सुधर ही जाएंगे। लेकिन युवा वर्ग को जय बहुत ही ज़्यादा युवा वर्ग के लिए जागरूक हैं, युवा वर्ग के उनको समझा रहे हैं कॉलेजेस में जाके, स्कूल, सीनियर स्कूल्स में जाकर। तो उनका इम्पैक्ट ये है कि जय इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो जो हमारी पुरानी पावर थी, जो हमारे ग्रंथों में, जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे जो साइंस थी पहले, ये आप नेटवर्क देख रहे हैं, ये नेटवर्क कुछ भी नहीं है। ये नेटवर्क इज जीरो बिफोर दैट नेटवर्क। वो जो नेटवर्क जय सिखाते हैं, जय क्या सिखाते हैं कि जो भी ग्रेटिट्यूड हमें होना चाहिए। हम थैंकफुल है ही नहीं। हम जब सुबह प्रेयर में बोलते हैं तो थैंक्स बोलते हैं भगवान को, है ना। और जब लंच टाइम में होते हैं तो स्पेशली इन मलिक विद्या भवन तो बच्चे बोलते हैं थैंक यू गॉड फॉर द वी आर ईटिंग समथिंग, और उसका सब चीज़ का वो थैंक्स करते हैं। तो जय थैंक्स करना सिखाते हैं। जब हम किसी का धन्यवाद करते हैं, जब हम किसी का धन्यवाद करते हैं तो एक अलग से खुशी आपको महसूस होती है। ये हम बच्चों को सिखाते हैं। और जय तो बड़े बच्चों को सिखा रहे हैं कि मतलब धन्यवाद करना, शुक्रिया करना, शुक्रगुजारा तेरा शुक्रगुजारा। अब शुक्रिया अदा तो रहा ही नहीं, लोग शुक्रिया करना अपनी इंसल्ट समझते हैं। तो आपकी का एक ही मतलब मकसद है पूछने का मुझसे कि जय का एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट है। एक्चुअली जय इज टोटली स्पिरिचुअल। Spirituality depends on gratitude. Spirituality depends कि धन्यवाद करें हम अपनी कुदरत का, हम अपने सन का, thankful for them कि whatever we getting, what we are getting, हम उसका धन्यवाद करें। और सभी को मालूम है कि हम इन चीज़ों के बिना जी नहीं सकते। हम पानी के बिना, हवा के बिना, सन के बिना, everybody knows this thing. After all that, they are avoiding our nature, इसीलिए दुखी है। अभी मैं आपकी एक बात पे और आती हूँ। जैसे आपने कहा कि उनका क्या इम्पैक्ट है। जय छोटे बच्चे से लेके बड़े बच्चे तक, छोटे बच्चे से लेके युवा वर्ग को और बुजुर्गों को भी बस ये सिखाते हैं, भाई किसी का धन्यवाद करना सीखो, शुक्रिया अदा करना सीखो। तो जब शुक्रिया अदा जब कोई किसी इंसान का करता है तो उसका अहंकार ख़त्म हो जाता है, उसकी हर बात, हर उसकी नफरत, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है और एक हैप्पीनेस इंसान के में आती है। तो अभी मैं आपसे कह रही थी कि ये तो प्राइमरी लेवल पे, मिडिल लेवल पे और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे अपने आप हो ही जाती है। जब एक अच्छे स्कूल में प्राइमरी लेवल पे बच्चा एडमिशन लेता है और फिर सेकेंडरी, आफ्टर ऑल दैट, after completing school, students want to get admission in any other university, valid university, recognized university, affiliated university. From there from there they can get degree. From there they can degree कि जिस according his or their choice, तुम वकील बनना चाहते हो, वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, मतलब अकॉर्डिंग देयर चॉइस दे वांट टू गेट एडमिशन इन एनी अदर यूनिवर्सिटीज़। हो गया तो उन्होंने एडमिशन कहाँ लेगा वो कि जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में उसको डिग्री मिलेगी, जिस यूनिवर्सिटी का कोई की वैल्यू होगी, है ना, तो वो वहाँ जाना चाहेगा। और तो जय का जो सत्संग है, जय की जो स्पीचेस हैं, जय के जो थॉट्स हैं, जय के जो संगीत है, जय के जो भजन हैं, दे आर वैलिड।
दे आर वैलिड, उनका कोई मकसद है, उनका कोई आउटपुट निकलता है उनसे, और जो बाकी के हैं वो यू वांट टू से दैट कि वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हाँ, अभी मैं एक पॉइंट पे और आऊंगी आपके। तो वो जागरूक कर रहे हैं कि मतलब ये ढोंगबाजी से छोड़ो। अब आज का युवा कहता है धर्म धर्म धर्म। जय कहते हैं कि टू फुलफिल योर ड्यूटी ऑनेस्टली, दैट इज धर्म। आपका कर्म धर्म बन जाए। मैं अगर ऑनेस्टली अपने स्टाफ के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, इफ़ आई फुलफिल माई ड्यूटी ऑनेस्टली, इट मीन्स ये मेरा कर्म धर्म में बदल गया, ये धर्म है। लेकिन धर्म के नाम पर पाखंडियों ने बजाना, गाना, टीका लगाना, ये कर देना, वो कर देना, खिलाना पिलाना और झूठी दिलासा दिलाना, ये सब बाकी लोग कर रहे हैं। तो उनको छोड़कर युवा हितामृत जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उनकी बिल्कुल वो चाहते हैं, बस अडॉप्ट कर रहे हैं उनको जो। हाँ, और उन्हें टेल अस की दिखावे की दुनिया से हमें बाहर आना चाहिए, बाहर आना है। और जय के सत्संग की, जय के स्पीचेस में सुकून है। यस, है ना, यू आर एडमिटिंग दिस थिंग। यू ऑल्सो, तुमने ही मुझे बताया था कि हम सुकून महसूस कर रहे हैं, आप ही ने मुझे बताया था, और आपके कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बताया था कि जय को सुनने के बाद कुछ हैप्पीनेस ही हो जाती है। और मेरी माँ कहती है क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा है, तुमने मुझे बताया था। तो सभी बहुत खुश रहते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों को बड़ा घमंड हो गया है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैंने वो इतनी ज़मीन खरीद ली, मैं इतना बड़ा जागीरदार बन गया। कोरोना पीरियड में सब हो गया जीरो। कहाँ गई आपकी डिग्री? सब अंदर बैठ गए। तो कुदरत है ना, उसके इंटरनेट से तो बढ़ के कोई नेटवर्क काम नहीं करता। अगर आपकी डॉक्टरी, आप इंजीनियर हैं, आप लॉयर हैं, आप जजेस हैं, आप वट एवर यू आर, तो सब अंदर बैठ गए। चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो टीचर्स हैं, सब अंदर बैठ गए। पहले ये था कि हम मैडम हैं, हम टीचर हैं, हम एडवोकेट हैं, हम इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो 2-2.5 साल में सबकी औकात बता दी कुदरत ने। तो समझ, हाँ, उनकी नज़र में सब बराबर है। और इस पीरियड में सदगुरु श्री हितामृत जी ने कोरोना पीरियड में मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छे तरीके से संजो के रखा अपने बाय हिज स्पीचेस। उन्होंने C1 to C5 तक हम स्पीचेस में बताया, और D1 to D3 में करा। और एक आप ही का दोस्त है जो अजय, उसने मुझे बताया कि जय ने तो हमें इतनी सामग्री दे दिया कि पता नहीं कितने जन्मों तक हमें ये काम आती रहेगी। तो आई वांट टू से इन कंक्लूजन कि सभी बच्चे, सभी युवा बहुत खुश हैं जय की एजुकेशन से। इफ़ यू हैव टू आस्क एनीथिंग मोर यू कैन आस्क। ओके, यू आस्क इफ यू वांट टू आस्क। No, actually I have this question कि मतलब मुझे जानना था कि जय की स्पीचेस इफेक्ट कर रही हैं लोअर लेवल पे कि नहीं। देखिए, किसी भी काम का मालिक जो खुश होगा, किसी भी, मतलब ओनर का मतलब ये नहीं कि मालिक या बॉस, ये नहीं है। मतलब जो जिसके हाथ में कोई काम दिया गया, सौंपा गया है, अगर वो खुश है तो वो अपने काम को अपने साथ, अपने सहभागियों को, अपने साथ काम करने वालों को, या जो काम उन्हें दिया गया है उसे वो खुशी से करेगा। जो हेड ऑफ द फैमिली है या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का है या जो भी है, तो अगर वो खुश है तो नेचुरली कि उसका सारा माहौल खुश होगा, उसके स्कूल के बच्चे, उसके पेरेंट्स, उसका वातावरण, उसका आभा मंडल, है ना, उसका सब कुछ उसे अच्छा लगेगा। तो मैं श्री हितामृत जी को सुन के मैं बहुत खुश रहती हूँ। तो जो भी मुझे देखता है बहुत खुश हो जाता है। स्कूल के बच्चे, टीचर्स, सारा स्टाफ, इवन आप भी, आपके चेहरे पे देखो कितनी खुशी है। तो और हम खुशी कहाँ ढूंढते हैं? क्लब में, पार्टीज में, सिनेमा हॉल में, सब टोटली स्टॉप हो गया था कोरोना पीरियड में, सब बंद हो गया था। और उसके बावजूद भी हमारी तो, मैं एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पिक्चर्स में, और इवन मैं तो फ़ोन में भी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बस मुझे यूट्यूब पे जय को देखना होता है, इसलिए इसकी वैल्यू बढ़ गई। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि एक जब प्रसन्नता जय के स्पीचेस में है, हैप्पीनेस, और जहाँ खुशी है वहाँ सब कुछ है। तो और अगर आप और कोई कुछ क्लियर करना चाहें मुझसे तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। कुछ और पूछना है? यस मैम। नो, एक्चुअली अब तो कुछ बचा ही नहीं है। एक्चुअली आपने बहुत अच्छे से बताया मुझे, आपने मेरे साथ अप्रिशिएट किया उसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू फॉर एंड
बट इन लास्ट आई वांटेड टू नो कि मैं कैसे जेजे को थैंक करूं। आप जेजे को कैसे धन्यवाद करें? जी बिल्कुल। अच्छा, एक्चुअली ये मेरा ही नहीं, ये मेरे पूरे ग्रुप का, और ये एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी तरफ से, तो इसका आंसर तो हमें चाहिए ही चाहिए, और आप से अच्छा मेरे को लगता नहीं था कि कोई आंसर करेगा इस चीज का, तो इसलिए ये क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए ही बनाया है और ये हमें जानना है, तो आप प्लीज हमें बताइए। अच्छा, देखो सबसे पहले अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे धन्यवाद करना है। सबसे पहले तो आप YouTube सुनो, ठीक है? अब YouTube सुनेंगे और जब सुनते हो जैसे ज्यादा सुनो, और उसके बाद आप वृंदावन हिताश्रम में जाके महर्षि का सत्संग सुनो। अभी मैं आपके पॉइंट पे आ रही हूँ कि आप चाह रहे हो कि एक लाइन में मैं आपको बताऊं कि महर्षि का धन्यवाद हम कैसे करें। पाया तेरे दर तो में रहमता हजारा, पाया तेरे दर तो में रहमता हजारा। हम लोग सडनली आए और आपसे क्वेश्चंस करें, और आपने हमें अटेंड किया, टाइम दिया, उसके लिए अ बिग थैंक यू। और इन लास्ट आई वांटेड टू नो कि मैं कैसे जेजे का धन्यवाद करूं, और ये क्वेश्चंस फ्रॉम माय ग्रुप सबके पास। यू वांट टू आस्क मी कि धन्यवाद किस तरीके से किया जाए जेजे का? हाँ, देखो एक्चुअली ना मैं बताऊंगी आपको किस तरीके से धन्यवाद करना होता है। हमें सबको करना तो सिखा दिया, तो हम वी आर ट्राइंग टू डू दैट, बट हम ये जानना चाहते हैं कि हम इनको कैसे करें। एक्चुअली पता है क्या है, महर्षि का धन्यवाद करने के लिए आपके अंदर जो भावना आई है वो महर्षि तक पहुंच गई है। बिन बोलिए सब कुछ जानदा। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो ये समय आपको भी नहीं पता था कि आप सुबह उठोगे और हम महर्षि के चर्चा करेंगे और उनकी मतलब उनका गुणगान करेंगे। आपको भी नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था, ये अनएक्सपेक्टेड था, ये समय लिखा था। हाँ, ये समय लिखा था। हाँ, नहीं, मैं तो महर्षि के लिए 24 घंटे हर जन्म में महर्षि मेरी श्री जी मुझे अपने चरणों में लगा कर रखें, बस ये अपनी भक्ति में लगा कर रखें मुझे। जन्म जन्मांतर मैं अपनी श्री जी से यही मांगती हूँ कि अब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, कभी भी नहीं, बस अभी आपने कहा ना धन्यवाद कैसे करें। धन्यवाद जय का ना शब्दों से नहीं किया जा सकता, भाव है ना। आपके चेहरे पर भाव नज़र आ रहा है तो महर्षि तक ये थैंक्स पहुंच गया है। फिर भी मैं एक जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी मैं आपको बताना चाहूँगी कि सभी के लिए धन्यवाद सभी का कीजिए, हर जीव का, हर पौधे का, हर वातावरण का, पूरी कुदरत का आप धन्यवाद कीजिए। जहाँ तक महर्षि का धन्यवाद है, मैं महर्षि का धन्यवाद इस तरीके से करती हूँ रोज। पाइया तेरे दर तो में रहमता हजारा, पाइया तेरे दर तो में रहमता हजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। जय जय श्री हरिवंश।